ज़्यादा ही लाइक एंजाइटी और नर्वसनेस हो रही है तो आराम से बैठो जिसमें, और फिर जो तुम्हारा छूट गया उसके लिए भी स्ट्रेस मत लो, ठीक है? जितना कर लिया वो तुम्हारे लिए इनफ है। Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me खुशी and if you are new to here then जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। ओके सो कैसे हो सारे एंड हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग, क्योंकि कल है नीट का एग्ज़ाम एंड हेयर आई एम टू गिव यू सम लास्ट मिनट टिप्स कह लो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो आपकी रिवीजन चल रही होगी, सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि अपना लाइक जो भी पहले का पढ़ा है उसी पे स्टिक रहना। फॉर बायो स्टिक टू द NCERT। अब कोई नए नोट्स वगैरह पे मत जाओ रिवाइज़ करने। फिज़िक्स के लिए फार्मूला शीट अपनी रिवाइज़ करो, क्योंकि अब कुछ नया कहीं तुम बैठ के पढ़ रहे हो या फिर कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो मत करो, अवॉइड टेस्ट एंड ऑल। जस्ट रिवाइज़ करो, क्योंकि अब तुम जितना रिटेन कर सकते हो अपने दिमाग में, जितना भर सकते हो वो अब भर लो। वही चीज़ें, कुछ नया नहीं पढ़ना, सब पुराना पढ़ना है। तो कुछ नया मत ले आना पढ़ने के लिए, क्योंकि उससे लाइक ऑब्वियसली ये कोई टाइम नहीं है पढ़ने का। तो अपना स्टिक रहो NCERT में। बायो में NCERT पढ़ो, कोई नोट्स वगैरह मत पढ़ना, शॉर्ट नोट्स एंड ऑल, ठीक है? और फिज़िक्स केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हो गए। ऑर्गेनिक के जो तुमने रिएक्शन के नोट्स वगैरह और जो भी सब बनाया होगा वो पढ़ो मेन, एंड इनऑर्गेनिक भी अच्छे से करके जाना। मेरे से पूछे थे वीडियो में कि लास्ट मिनट टिप्स, तो देखो यही टिप्स है कि यार अपना रिवाइज़ करो अब जो पढ़ा हुआ है, कोई टेस्ट वगैरह मत दो, कुछ नया मत पढ़ो, ठीक है? ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनजाइटी एंड स्ट्रेस जो अभी हो रहा है, ठीक है? हाउ टू ओवरकम दैट। अब देखो तुमने जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर ली, तुमने जितना पढ़ लिया, यू नो दैट, है ना? मतलब जिसका फर्स्ट ड्रॉप है फॉर एक्सपीरियंस, उसे पता है कि वो किस लिए एग्ज़ाम दे रहा है फॉर एक्सपीरियंस पर्पज़, तो मतलब उसे एक ड्रॉप और लेना है, तो इतना स्ट्रेस मत लो। लाइक गो और एग्ज़ाम दो और देखो कि भाई क्या प्रेशर है, ठीक है? उस हिसाब से फिर अपना नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना। ओके फॉर दोज जो अब दे रहे हैं एग्ज़ाम अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ, तो वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि यार देखो स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब ये वो टाइम है कि मतलब तुमने जो साल भर की मेहनत करी है उसका रिज़ल्ट तुम्हें कल का एग्ज़ाम बताएगा। तो अब ये ऐसा टाइम है कि तुम इसे किसी भी % का रिस्क नहीं ले सकते, या फिर कुछ भी स्ट्रेस लेने से ना तुम्हारा ही नुकसान है। तो ऐसा कुछ काम मत करो कि जिससे तुम्हारी वो 1 साल की मेहनत ना ऐसे मतलब बर्बाद हो जाए, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह लेने से अब जैसे रात में तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, तो इससे क्या होगा, कल फिर तुम्हें पेपर के टाइम भी नींद आ सकती है, या फिर स्ट्रेस लेने की वजह से, ज़्यादा टेंशन की वजह से तुम क्वेश्चन गलत सॉल्व कर सकते हो। OMR जो भरनी होती है तुम वो गलती से, हो सकता है कि तुम ऊपर नीचे फिल कर दो, तो देयर इज़ नो वे बैक, कुछ नहीं हो सकता फिर। तो इसलिए स्ट्रेस मत लेना कि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी ऐसी चीज़ मत करो, इतना मत सोचो कि तुम्हारा दिमाग ना काम करना ही बंद हो जाए। ओके गाइज, लेट इट बी। तुमने जितना पढ़ लिया तुम्हारे लिए इनफ है। अब कल का पेपर आराम से लिखना, 3 घंटे बिल्कुल शांति दिमाग से पढ़ना और अपना उसी चीज़ पे फोकस्ड रहना, ठीक है? एंड रात भर में ज़्यादा सोचना मत और ज़्यादा पढ़ना मत कि रात भर जगे हुए हो तुम और फिर सुबह तुम्हारी नींद नहीं खुल रही, क्योंकि कल तुम्हारा एक्टिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रात भर जग के पढ़ोगे फिर सुबह से नींद आएगी तो फिर पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ मत करो एंड स्टे काम। अगर ज़्यादा एंजाइटी और देखो स्ट्रेस हो रहा है तो मैं तो यही बोलूँगी कि सब बंद कर दो, चुपचाप से बैठ के अपनी आइज़ क्लोज करो और डीप ब्रेथ्स लो, ठीक है? लंबी लंबी सांसें लो, इससे ना थोड़ा मतलब माइंडफुलनेस तुम्हारा जो है ना माइंड, वो थोड़ा ठीक रहेगा। एंड कल भी ओवर थिंकिंग मत करना। और तुम्हें अभी लास्ट टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमने पढ़ा है बट हमें कुछ आता नहीं है ना, कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, शायद 1-2 क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस भी करो तो तुम्हें लगेगा। तो कोई ऐसी चीज़ मत करो जिससे तुम्हारा मोटिवेशन ना ऐसे घट जाए, कॉन्फिडेंस सारा गिर जाए, बिकॉज दिस इज़ द गेम ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ठीक है? अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है तभी तुम क्रैक कर पाओगे कल का पेपर। सो डोंट टेक स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग कुछ मत करो। अब जो हो गया सो हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से टिप्स पे कर लेना, ताकि यू नो सारी जो तुम्हारी साल भर की मेहनत है वो कल के दिन में अच्छा जाए। और एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब से कुछ नहीं होगा यार। देखो लास्ट मिनट पे कल ऐसे तबीयत ख़राब हो गई तो पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि नुकसान तुम्हारा होगा। तो इसलिए ऐसा कुछ मत करो कि जिससे तुम्हें 1 रुपये का भी नुकसान हो रहा हो। ओके सो व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी टुमारो, राइट? तो उसके लिए तुम्हारे पास एडमिट कार्ड लेके जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रख लेना, 2 या 3 रख लेना, ठीक है? वैसे तो 1 या 2 ही चाहिए होती है, पर तुम 2-3 रख लेना। एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो लेके जाना और अपना एक वैलिड आइडेंटिटी
प्रूफ लेके जाना, लाइक पैन कार्ड या आधार कार्ड, ठीक है। स्ट्रेस और एनजाइटी मत करो, मत सोचो, एंड अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेना, अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है, रिवाइज कर लो। एंड या कल सोकल पेपर देने के बाद ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया एंड हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस। आई वुड लाइक टू सी ऑल ऑफ देम एंड मैं कमेंट भी करूँगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम एंड अच्छे से देकर आना। सो या सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। बाय बाय, टेक केयर।